बुरा हाल हो गया था यार, शुक्र है कुछ तो सुकून मिला है। कसम से। यार लेकिन एक बात पूछूंगा तुमसे, सनम के साथ जो रात तुमने गुजारी उसमें तुम दोनों के बीच क्या कुछ हुआ था? फजूल बातें नहीं करो यार। अब ये इतनी भी कोई फजूल बातें नहीं है। ये तुम दोनों को हुआ क्या है आज आखिर? इसमत हिकमत की तरह बातें कर रहे हो। मेरे भाई चिल करो यार, चिल करो, हम तो बस ऐसी ही बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात तो बताओ मुझे, ये सनम की तरफ से भी कुछ है क्या तुम्हारे लिए या नहीं? और तुमने सनम साहिबा की नजरें देखी हैं? जब वो उजान की तरफ देखती हैं, वो देखने वाला चेहरा होता है। यार मजाक अपनी जगह, लेकिन इस लड़की का दिल भी नाजली की तरह अच्छा है। मैं तुमसे एक बात कहूंगी, लेकिन तुम गुस्सा मत करना। हरगिज़ वो मत कहना जिसका मुझे डर है। मुझे ठीक से बता, क्या अभी भी आज़ान पे भरोसा नहीं तुम्हें? देखो वो खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा उसके पास। तुमने भी अपनी आंखों से देखा था सब। शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे वो बताओ जिससे सुनकर मुझे गुस्सा आने वाला है। ठीक है, मैं सोच रही हूँ आज़ान को सब कुछ बता दूंगी। सब कुछ से मतलब? यही कि हम उसके साथ खेल रहे थे। देखो ये मुझसे और नहीं होगा। मैं जानती हूँ उसने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, जानती हूँ, मगर फिर उसने सजा भी तो पूरी की है। क्या ये काफी नहीं? मैं इस बारे में कुछ खास कहना नहीं चाहती। तुम्हें क्या ये बेहतर लगता है? तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? मैं तुम्हें छोड़कर थोड़ी जाने वाली हूँ। मेरी प्यारी बहन, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। हाँ, वैसे भी मेरी ख्वाहिश है मैं उन लोगों के साथ रहूं जिनको मैं चाहती हूँ, और ये दो लोगों की पर्सनालिटीज में मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। मुझे हर वक्त बस यही डर लगा रहता है कि मैं कोई गलती ना कर दूं। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। मेरी बहन, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। असल में थोड़ी मैं तुम्हें कोई छोड़ने वाली हूँ। तो तुम औजान को माफ करने वाली हो? हाँ। ठीक है। और बाबा को भी उनकी गलती के लिए माफ करोगी तुम? आज हमने देखा है कि जिससे मोहब्बत करते हैं उसको खोकर वापस पाने में कैसा लगता है। मेरी बहन, जो नाराजगियां मुझे बचपन से है वो मैं आसानी से नहीं भुला सकती हूँ। तुम अपने बाबा से कहो कि हो सकता है शायद कभी मैं उन्हें माफ कर दूं। खैर, अभी मैं चलती हूँ। देखो यार, इस वक्त मेरा जहन कंफ्यूज्ड है, बल्कि सिर्फ जहन ही नहीं, दिल भी कंफ्यूज्ड है। क्या मतलब है यार? सच कह रहा हूँ यार, बहुत परेशान हो गया हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। एक तरफ नाजली है, दूसरी तरफ सनम। तो तुम चाहते क्या हो? ये जो चाहता है वो बहुत वाज़ेह है मेरे दोस्त। और वो क्या है? जब सनम मैडम से तुम पहली बार मिले थे तो तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक बात कही थी। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम इतने पागल हो गए हो कि तुम दोनों को एक ही समझ रहे हो। यार बात मत बढ़ाओ, क्या कहा था ये बताओ ना। तुमने कहा था काश सनम और नाजली एक ही होते। याद है ना तुम्हें? काश। गेम खत्म। अब सब कुछ बहुत अच्छा होगा आज़ान।
जेंटलमैन, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू यार। भाई, ओजान, फर्ज करो तुम नाजली के सामने पहुंच गए, पहुंच गया। तो क्या कहोगे? यानी उसे रुकने को कहोगे, या उससे तुम कहोगे कि तुम गांव वापस चली जाओ? तुम्हें नहीं मालूम ना? देखो यार, उसे अपना दुख झेलने दो। कुछ अरसे बाद उसे तुम्हारी परवाह भी नहीं होगी, भूल जाएगी तुम्हें। भूल जाएगी। हाँ, भूल जाएगी। बिल्कुल भूल जाएगी। ये भी हो सकता है कि वो अब तक तुम्हें भूल चुकी हो सकता है उसने अपने लिए किसी नए को भी ढूंढ लिया हो। नाजली ऐसी लड़की नहीं है यार। मेरे भाई, जाओ और ले जाओ अंगूठी, दे दो और उससे खत्म कर दो। देख लेना, 1 महीना भी पूरा नहीं होगा और वो तुम्हें भूल जाएगी। चाहो तो शर्त भी लगा लो। मैं नाजली के बारे में कोई शर्त नहीं लगा सकता। वाह, बहुत बड़ी बात कर दी, लेकिन तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगी। मेरे भाई, तुमसे एक बात पूछूं मैं? क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम नाजली को आसानी से भुला पाओ? जी, रजब को छोड़ दिया है। पुलिस ने वीडियो देखी तो उन्हें समझ आ गया कि वो मासूम है। शुक्र है। जी हाँ अम्मा, इस दफा हमने कोई भी गलती नहीं की। अब देखिएगा वो सीधा गांव पहुंचेगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, शुक्र है, शुक्र। नाजली बहन। सनम, सनम साहिबा। सनम मैडम। बेटा। फातिमा अम्मा। बेटा, मैं एक बार फिर हार गई। मेरे लिए परेशान ना हो। सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब सब ठीक हो जाएगा बेटी? मैं तो तुम्हारी आंखों से टपकने वाले एक कतरे पर भी कुर्बान जाऊं बच्चे। आखिरी बार है, वादा करती हूँ, ये आखिरी बार है। इसके बाद मेरे आंसू कभी नहीं बहेंगे। मेरे आंसू सूख जाए और मेरा दिल पत्थर का हो जाए, यही दुआ है मेरी। सनम आपी। ज़ैनब, ज़ैनब रुको। बेटा, रुको बेटा, मौसम ठंडा हो रहा है। इन कपड़ों में बाहर आता है कोई क्या? चलो अंदर चलो, ठंड लग जाएगी तुम्हें। वैसे भी पूरे दिन की थकी हुई हो तुम, बीमार वो पड़ तो जाओगी। ठीक है, लेकिन सनम आपी परेशान लग रही थी। बस यही पूछना था कि क्या हुआ उनको। That's all। ठीक है ठीक है, तुम्हारा भाई पूछ लेगा। तुम अंदर चलो। चलो तुम अंदर जाके सो जाओ। चलो फातिमा आप भी। हाँ आ मेरी बच्ची, चलो पप्पू की बेटी।
मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो। मगर बहन, दूर रहो मुझसे, नहीं आओ मेरे पीछे। नाज़ली, मुझे कुछ तो बताओ बहन। देखो तुम्हें इस हाल में देख के मेरा दिल तड़प रहा है। अपने दिल को संभालो नूरजहां बाजी, बस कुछ ही देर है, कुछ ही देर बाकी है। याद है ना आपको कि फातिमा अम्मा क्या कहती हैं रोने वालों के बारे में? हाँ, रो रो कर लोगों की आंखें सूख जाती हैं, दिल पत्थर हो जाते हैं। मैं भी ऐसी ही बन जाऊंगी, मेरा दिल भी पत्थर हो जाएगा। ऐसा ना कहो, रोना बंद करो। हाँ? इस वक्त कौन आया होगा? रुको मैं देखती हूँ। हाँ नूरजहां बाजी, हाँ वो आएगा तो नहीं, लेकिन अगर औजान आए तो उसे कहिएगा कि नाज़ली सामान बांध के जा चुकी है और अब वो तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। फिक्र ना करो, ये काम मुझ पे छोड़ दो। रजब, मैं नहीं जा सका नूरजहां बाजी। अपनी नाज़ली को लिए बगैर नहीं जा सका मैं। क्या वो है? रजब आया है नाज़ली, टूटा हुआ, बिल्कुल परेशान। क्या आकर देखोगी नहीं? हाँ, क्या सलाम भी नहीं करोगी उसे? इंसान हमेशा गलत इंसान से क्यों मोहब्बत करता है? रजब, तुम मिल गई नाज़ली। क्या हुआ नाज़ली? रो मत तुम। क्यों रो रही हो नाज़ली तुम? नाज़ली मेरी तरफ देखो तुम। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अंदर से बिल्कुल थक चुका हूँ। ऐसा लग रहा है मेरे अंदर की तमाम दीवारें टूट रही हैं। मेरी नाज़ली चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम। क्या करूं मैं? मेरे अंदर की तकलीफें आंसू बन के बहती हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। Uzaksan duyamazsın, bıraksan bulamazsın.
neredeyim biliyorum.